Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tuassir wa tammim bil khair. Assalamu alaikum. Hope you all are good. This is the mathematics book of class 6. Today we will do exercise 11.3. Let's start, students. Now, students, this is the exercise 11.3. This exercise is about the pie chart. ठीक है, पाई चार्ट को अब हमने जो है ना वो रेडिस में करना सीखना है और जो है ना वो बनाना सीखना है. ठीक students, question number 1. Mr. Shahid gave his class surprise tests at the beginning and end of the year. The given pie chart show the grades. Study the pie chart. Do you think he must be happy with the result? जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि क्लास को जो है ना एक सरप्राइज टेस्ट दिया गया है. एक जब सेशन स्टार्ट हुआ है कि ईयर स्टार्ट हुआ तब दिया गया और जब ईयर एंड हुआ तब दिया गया. ठीक है, और ये जो है ना हमें ग्रेड्स बता रहा है. ठीक, अब इधर से हम इसकी की को ना ऑब्जर्व कर लेते हैं. ठीक है, जो ब्लू है वो ए ग्रेड है, बी है वो जो है वो ग्रे है. ठीक है, येलो है वो सी है, डी पिंक है और एफ जो है ना वो ग्रीन है. ठीक स्टूडेंट्स, ये अब जो है ना बिगनिंग का रिजल्ट है. ठीक है, अब ये देखें क्लास में इतने सारे बच्चे जो है ना वो फेल हो गए हैं. ठीक है, ये इसको जो है ना वो शो कर रहा है. ठीक है, दिस इज़ बिगनिंग. और उसके बाद जो है ना एंड ऑफ टर्म रिज़ल्ट. एंड का अगर आप टर्म का रिज़ल्ट देखें तो ये देखें बहुत लेस क्वांटिटी जो है ना वो फेल हुई है. ठीक है, उसके बाद अगर हम ए का देखें तो ये बिगनिंग में ये कितने सारे बच्चे जो है ना इधर भी ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है ना वो इक्वल लग रहा है. ठीक, बी देखें तो एंड टर्म में ज़्यादा का बी आया, इधर बहुत कम का बी है. ठीक है, सी देखें तो इधर भी ज़्यादा का सी है, कम है बिगनिंग में. ठीक, इट्स मीन्स कि ये ए बी सी फिर कुछ बेटर रिजल्ट में आता है, लेकिन ये एफ़ वाला और डी वाला, ठीक, ये जो है ना इसमें जो है ना एफ़ वाला स्पेशली इसमें जो है ना वो कम है, जिससे पता चल रहा है कि वो जो है ना वो हैप्पी हैं क्योंकि एंड ऑफ द टर्म जो है ना वो रिज़ल्ट जो है ना वो बेटर आया है. ठीक स्टूडेंट्स, तो फिर हम इधर राइट डाउन करेंगे मिस्टर शाहिद is happy because result is better in the end term. ठीक, बस जो है ना ये हमने इसको पाई चार्ट को ऑब्जर्व करके जो है ना इसका जो है ना वो आंसर बताना है. ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 is done. Now students, question number 2. The pie graph show the percentage of obtained marks. If Vikas obtained 300 marks out of 400 marks, then study the graph and find the marks obtained in each subject. Also tell in which subject Vikas obtained maximum and minimum marks. ठीक है, अब जो है ना इधर वो बताया जा रहा है, एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें जो है ना मार्क्स गिवन है. ठीक है, अब ये देखें सब मार्क्स जो है ना हमें किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है. ठीक, ये जो है ना उसके ऑब्टेन मार्क्स बताए गए हैं. इसका मतलब ये है कि 300 में जो है ना 25% जो है ना वो इतने आए हैं, इतने आए हैं, ये सब जो है ना परसेंटेज में. इसको जो है ना वो हमने कन्वर्ट करना है पहले मार्क्स में. ठीक है, तो इनको हम कन्वर्ट करेंगे. ये जो है ना ये सेक्टर्स बता रहे हैं और उधर से देखें ये शो की शो की गई है. ठीक है, जो येलो है वो इंग्लिश है. ठीक है, साइंस ग्रे है, मैथमेटिक्स ग्रीन है, उर्दू के जो है ना वो ब्लू है और इस्लामियात 15 है. ठीक है, ये 300 मार्क्स को जो है ना वो डिवाइड किया गया हुआ परसेंटेज के अंदर इस पूरी पाई चार्ट के अंदर. ठीक स्टूडेंट्स, अब जो है ना हम पहले जो है ना इसको कन्वर्ट करेंगे नंबर्स के अंदर. ठीक, फिर ही हम बता सकेंगे कि मैक्सिमम कितने किस में आए हैं और मिनिमम किस में आए हैं. ठीक स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, इधर आगे टोटल मार्क्स थे हमारे पास 400 और obtained at 300 marks. ठीक स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 400 है और ऑब्टेन जो है ना वो हमारे पास 300 है. एंड हमने अब ये ग्राफ को जो है ना वो बताना है कि हर सब्जेक्ट में जो है ना वो इसके कितने आए. ठीक, अब ये जो है ना हम इधर से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, येलो इंग्लिश. ठीक है, इससे जो है ना इंग्लिश से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको. ठीक स्टूडेंट्स, अब ये जो है ना ये सेक्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेक्टर इसको हिस्से को कहते हैं. ठीक है, पाई ग्राफ का जो सेक्टर है इंग्लिश का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है 20%.
फिर हम इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे, इंग्लिश सेक्टर रिप्रेजेंट, ठीक है। ये कितने कर रहे हैं इंग्लिश के 20, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन बाय वकास, ठीक है। ये 20% ऑफ 300, ठीक है। 20% में जो 300 में जो आया वो हमने जो है ना वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, इन इंग्लिश। ये भी आप मेंशन कर लें, ठीक है। 20 का परसेंट फिनिश किया 100 मल्टीप्लाई बाय 300, ये कैंसिल हुआ एंड वी गेट 60, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास आ गए 60 मार्क्स। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइंस का, ठीक है। साइंस सेक्टर रिप्रेजेंट, ठीक है, ये 25% है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो है ना मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस, ठीक है, ये 25/100 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, इसने मल्टीप्लाई किया, वी गेट 75%, 75, ठीक है। ये आ गया 75 मार्क्स, ये साइंस में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया है जो है ना उर्दू का, ठीक स्टूडेंट्स। उर्दू सेक्टर रिप्रेजेंट, ठीक है, 10%। मार्क्स ऑब्टेन इन उर्दू, ठीक है। ये उर्दू में कितने, ये 10 का, ये नीचे 100 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुए और ये उर्दू में आ गए 30 मार्क्स, ठीक। अब उर्दू के बाद आ रहा है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स सेक्टर रिप्रेजेंट कितने आ गए उसमें, मैथ्स में 30%, ठीक फ्रेंड्स। मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ्स, ठीक है। ये परसेंट का 100 एंड दिस इज 300 से, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 90, ठीक। और नेक्स्ट अब लेफ्ट रह गया इस्लामियात, ठीक है। इस्लामियात सेक्टर रिप्रेजेंट, ठीक है, 15%, ठीक। इफ परसेंट का ख़त्म किया 100 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। 15 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 45, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास जो है ना सब जो है ना वो मार्क्स आ गए, ठीक। अब क्वेश्चन में ना साथ ये भी आपसे पूछा गया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं। ऑल्सो टेल इन विच सब्जेक्ट मार्क्स वकास ऑब्टेन मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स, ठीक है। किस में अब उसके मैक्सिमम आए और किस में जो है ना वो मिनिमम आए हैं, ठीक है। इधर से जो है ना मैक्सिमम, ये सब के हमने मार्क्स फाइंड आउट कर लिए। मैक्सिमम मार्क इन मैथ्स, ठीक है। ये देखें मैथ्स में 90 आए हैं और उसके मिनिमम जो है ना वो उसमें उर्दू में आए हैं, ठीक। मिनिमम मार्क्स इन उर्दू, ठीक फ्रेंड्स। नाउ स्टूडेंट्स यही इनके आंसर थे एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व।
नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ द पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा टेबल्स। ठीक है, अब हमें डेटा गिवन है, अब हमने पाई चार्ट ड्रॉ करने हैं। पहले हमें पाई चार्ट गिवन था, हमने उससे जो था ना उसका डेटा निकाला कि जो है ना कितने कितने मार्क्स जो है ना उन्होंने ऑब्टेन किए हैं। अब इधर जो है ना वो रिवर्स बात आ गई, अब हमने जो है ना पाई चार्ट जो है ना वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में द फॉलोइंग टेबल शो द अमाउंट ऑफ मनी रेज थ्रू फंड रेजिंग बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अब जो है ना वो फंड रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इनकम सोर्स उनके क्या है, चैरिटी वॉक से उनको इतना आए, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स ने जो डोनेट किए वो ये है, डोनेशन फ्रॉम टीचर्स, टीचर से जो है वो ये है, टिकट सेलिंग करके दिस वन, एंड ड्रेसिंग अप डे। ठीक है, उन्होंने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इनकम आई। ठीक है, ये डिफरेंट जो है ना वो इनकम के सोर्सेज के साथ जो है ना वो उन्होंने बताई है। अब इसको जो है ना हमने पाई चार्ट में जो है ना वो रिप्रेजेंट करना है। इट्स मीन्स कि इस अमाउंट को जो है ना वो हमने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ठीक है, डिग्रीज में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एंगल में इसके जो है ना वो हमने कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो इनकम है इसके पाई चार्ट के एंगल में इसको कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले जो है ना वो हमने टोटल अमाउंट जो है ना वो फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, वो जो हमें टेबल दिया गया हुआ उसकी अमाउंट को जो सारी टोटल बन रही है वो हमने टोटल फाइंड आउट कर लेना है। ठीक स्टूडेंट्स, फिर हमारे पास 3000 प्लस 2500। ठीक है, फिर प्लस ये आ रही है 3200 प्लस 8400 एंड 2500। ठीक, अब हमने इन सबको जो है ना वो ऐड कर लेना है। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास ऐड करके आया 19,600। ठीक, ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। अब जो है ना हमने अलग-अलग सब की जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक फ्रेंड्स, फिर हमने उसको जो है ना पाई चार्ट में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो चैरिटी वॉक है। ठीक है, चैरिटी वॉक में जो इनकम है वो हमारे पास है 3000। ठीक, और इसको हमने डिवाइड करना है टोटल के साथ। ठीक है, और साथ इसको डिग्री में इसको इसमें से इसकी डिग्री के इसका कितना है हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 360 के साथ। देखिए, एक पूरा जो एंगल होता है, पूरा सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है, और हमने पाई चार्ट को डिवाइड करना है 360 के अंदर इन सब को। तो फिर हम इसको जो है ना 360 से जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हमने इसको कन्वर्ट किया, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए। जी स्टूडेंट्स, 196 को 2 पे डिवाइड करें वी गेट 98 एंड ओवर 15, ये ऊपर 15 आ गया। अब जो है ना 98 को जो है ना फिर दोबारा से 2 पे डिवाइड कर लें, वी गेट 49। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 2 8 16 एंड 0। ठीक है, ये इधर आ गया 180। 3 को जो है ना 180 से मल्टीप्लाई करें वी गेट 2700 एंड डिवाइडेड बाय 49 करके हमारे पास आता है 55.1। ठीक है, कि ये हमारे पास जो है ना 55 डिग्री में आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हमने फाइंड कर लिया चैरिटी वॉक, उसके बाद जो है ना डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, ये डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स है 2500 ओवर टोटल और मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक फ्रेंड्स, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए। अब ये आ गया 98 और ये इधर आ गया 180। ठीक फ्रेंड्स, ये फिर 2 के टेबल पे जो है ना 49 एंड 29 जी, ये इधर आ गया 90। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देख लें ये किसके टेबल पे जो है ना, ये किसी टेबल पे जो है ना वो कैंसिल नहीं हो रहे। हम 25 को जो है ना 90 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी फ्रेंड्स, 25 को 90 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 2250 एंड डिवाइडेड बाय 45.3 समथिंग, इस तरह जो है ना ये इसका आ रहा है डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स से। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो है ना डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, ये 3200 है। ठीक है,
ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, 2 ज़ीरो इससे कैंसिल हो गए। उसके बाद जो है ना ये 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे जो है ना 4 9 टाइम्स, और ये इधर से जो है ना 4 4 49 जो है ना इसको आ जाता है। ठीक है, ये हमने पहले भी डिवाइड किया। ठीक फ्रेंड्स, अब ये देख लें 32 और 49 जो है ना ये किसी एक टेबल पे नहीं आते। आप जो है ना इनको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, 32 को जो है ना 90 से मल्टीप्लाई कर लें। अप्लाई करें, वी गेट 2880 ओवर 49, और इसको 49 से डिवाइड करके जो है ना वो हमारे पास आ जाता है 58.7। ठीक फ्रेंड्स, एंड दिस इज़ द डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जो है ना वो टिकट सेलिंग। ठीक है, ये हमारे पास है 84 और ये है 19600। ठीक, ये 2 ज़ीरो इससे कैंसिल, इसको हमने कैंसिल किया, वी गेट 49 4 के टेबल पे, और ये जो है ना इधर हमारे पास 90 आ गया। ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों 7 के टेबल पे कैंसिल होते हैं। 7 7 टाइम्स 49, 7 1 टाइम्स 7 एंड 12, 7 12 टाइम जो होता है ना ये होता है 84। 90 को 12 से मल्टीप्लाई कर लें, वी गेट 1080। ठीक है, और इसको अब हमने 7 पे डिवाइड किया 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 154.2। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट वाली रहेगी, वो है ड्रेसिंग अप डे। ठीक है, ये आपके पास 2500 और 19600 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये अभी हमने ऊपर भी सॉल्व किया था 2500 का, तो हम इसका जो है ना वो सेम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 40। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 45.3 डिग्री। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है ना सब मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला मेरे पास आया 55.1। ये पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल के अंदर ये जो है ना आपने इसका रेडियस बना लिया। ठीक है, सर्कल का रेडियस बना लिया। इस पे जो है ना सबसे पहले आपने जो है ना वो 55 जो है ना वो आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 50 और ये 5, ये 55 का। ठीक फ्रेंड्स, ये मैच किया ये इधर तक पाई चार्ट तक। ठीक फ्रेंड्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना वो आपके पास है 45.3। ठीक है, इधर साथ साथ आप जो है ना वो राइट डाउन भी कर लें। ये आपका जो सेक्टर है वो है चैरिटी वॉक का। नेक्स्ट है डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स का जो है वो 45.3 है। ये अब आपने इधर रखना है। ठीक है, ये लाइन जो है ना इसके नीचे आए, और जो लाइन नीचे आ रही होती है उसको जो होता है ना वो हमने काउंट करना होता है। ये 43 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक फ्रेंड्स, और ये जो है ना फिर इधर से हमने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, दिस इज़ डोनेशन फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक, नेक्स्ट अब हमने ड्रॉ करना है डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, और ये जो है ना 58.7 का। ठीक है, ये अब हमने इधर रखना है 58.7 है। ठीक है, दिस इज़ 58। ठीक है, ये जो है ना ये इधर मार्क आ गया। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना आप इसको मैच कर लें। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ गया उसका जो है ना ये आप इधर लिख लें डोनेशन फ्रॉम टीचर्स। ठीक है, इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, इसके अंदर आप राइट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टिकट सेलिंग है। टिकट सेलिंग का जो है ना वो हमारे पास आया हुआ 154। ठीक है, इस पे जो है ना वो अब आपने 154 का ड्रॉ करना है। ठीक है, दिस इज़ 150 और ये 4। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया 154 और जी फ्रेंड्स ये हमारे पास 154 आ गया।
ठीक है, ये आपने इधर जो है ना ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या था, टिकट सेलिंग था। अब जो लेफ्ट रह गया उसको भी आप जो है ना वो देख लें। ठीक है, ये 45 का आना है। ठीक है, 45.3। जी स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट रह गया इसको आप देख सकते हैं, ये 45 ही आ रहा है, ये देखें। ठीक स्टूडेंट्स, ये 45 ही आ रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये जो है ना हमने अपना ये ग्राफ ड्रा कर लिया और ये जो है ना ड्रेसिंग अप डे है। ठीक है, एंड दिस इज़ आवर पाई चार्ट। ठीक है, इसी तरह जो है ना वो पाई चार्ट आपने बनाना है। पहले आपने परसेंटेज फाइंड आउट कर लेनी है सबकी। ठीक है, टोटल को नीचे रखना है, जो अमाउंट है वो ऊपर है उसको 360 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज आ जाएंगी, उसको जो है ना वो आपने ड्रॉ कर लेना है सर्कल के ऊपर। वेरी सिंपल। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 इज सॉल्व्ड। Part number 2, the following table show the number of student in a school who achieved each grade। ठीक, ये ग्रेड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहले अब हमने जो है ना इनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेनी है, फिर वैसे ही इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करके फिर ना हमने इनकी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। जी स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास है 100, 250, 400 प्लस 100। ठीक स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल हो गए 678 850। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे पास 850 हो गए। अब हमने जो है ना इनकी जो है ना ग्रेड्स की जो है ना वो करनी है। ठीक है, पहले सबसे डिस्टिंक्शन है। ठीक है, डिस्टिंक्शन किसकी कितनी है, 100। ठीक है, ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये 850 ये किया आपने। ठीक है, ये 5 के टेबल पे भी जो है ना वो कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 85 जो है ना 5 1 टाइम्स एंड 3 कैरी चलेगा, 5 7 टाइम्स 35। ठीक फ्रेंड्स, ये इधर आ जाएगा 520 टाइम्स। ठीक है, 20 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें और उसको 17 पे डिवाइड कर लें। ये 720 आया और इसको हमने 17 पे डिवाइड किया, वी गेट 42.3। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया मेरिट का। ठीक है, मेरिट के लिए जो है ना वो 250 है। टोटल 8 और ये इसने इसको डिवाइड किया। ठीक है, फिर ये 17 टाइम्स। ठीक, और ये 5 एंड 0। ठीक है, ये आ गया 50 को 36 से मल्टीप्लाई कर लें, 17 पे डिवाइड, वी गेट 105। ठीक है, 105.8। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास पास का। ठीक है, ये हमारे पास आ गए 400 और ये 850, 360, ये इससे कैंसिल। ठीक है, ये 5 के टेबल पे 5 17 टाइम्स एंड दिस इज़ 25 4 5 8 टाइम 40 एंड 0। ठीक है, 18 आ गया। 80 को जो है ना वो 36 से मल्टीप्लाई कर लें, 880, और इसको जो है ना वो डिवाइड कर लें 17 पे, 169.4। ठीक फ्रेंड्स, ये पास का आ गया। उसके बाद जो है ना फेल, ये 100 ओवर 850 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये 100 वाला हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब वही आंसर इसका लिख लें, 42.3। ठीक फ्रेंड्स, अब जो है ना इन परसेंटेज को जो है ना वो हम पाई चार्ट पे जो है ना वो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 42.3। ठीक, ये हमारे पास आ गया 41 एंड 2। ठीक है, ये इधर 42.3। ठीक है, ये क्या है, डिस्टिंक्शन है। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास मेरिट का आ गया 105.8, ठीक है। ये अब जैसे 0.8 है ना, ज़रा 0.6 के पास आप करके इसको मार्क कर लें। ये 100 और ये 5 और ये 6, ठीक है। ये हो गया, ठीक फ्रेंड्स। ये हमारे पास हो गए मेरिट के। नेक्स्ट है पास। पास वालों की परसेंटेज है 169। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज़ 160 एंड 169, ठीक है, 70 के पास। ठीक फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट ये रह गए थे इसके, दिस इज़ पास। और फेल की परसेंटेज थी हमारे पास 42.3, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास 40 और ये आगे 42.3, ठीक है। ये फेल की आ गई। ठीक फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ना पाई चार्ट बन गया ये, ठीक है। डिस्टिंक्शन की परसेंटेज थी, ठीक है, ये 42 समथिंग थी। मेरिट वाले की 105 थी, फिर ये 169 थी और फेल की फिर 42। ठीक फ्रेंड्स, ये पाई चार्ट जो है ना हमारा बन गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 is solved and I hope you understand these questions very well. Thank you very much students for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.